Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss objective of chapter number 11 that is alcohols, phenols and ethers. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रही हूँ। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एथर्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे उनका जो है वो मैं ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज वो सॉल्व करूँगी आज के लेक्चर में। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव जो है वो जो चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में दिया जा रहा है तो उस ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। पहले मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी और बाद में जब मेरे जो है ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाएंगे तो तब जाके मैं बाकी फिर जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, पहले एक्सरसाइज के एंड वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स वो आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। पहले ही आपको पता है कि मैं हमेशा हर ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताती हूँ। उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जैसे कि एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही डिस्कस करने जा रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें ताकि इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से 3 से 4 एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं एक्सरसाइज में, तो वो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है स्टूडेंट्स के, सबसे पहले तो आप देखें कि वर्ड हाइड्रोजन एंड बॉन्डिंग मतलब जिसमें ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि वो 3 कंडीशंस आपको ये यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं कि जिसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है कि आपके पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब ठीक है हाइड्रोजन एटम होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके थ्रू। इसके बाद जो है वो सेकेंड कंडीशन क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ में मौजूद होना चाहिए। अब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या हो सकता है, या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम यहाँ पर क्लोरीन भी तो हो सकता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी होगी, लेकिन जो है अगर हम कंपेयर करें एक और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि स्मॉल साइज, मतलब जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की और क्लोरीन की, तो इसमें जो फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटा होता है क्लोरीन की निस्बत। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये फ्लोरीन जो है वो इसमें शो करेगा। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ये भी जो है वो ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेंगे। और दूसरा ये कि स्मॉल साइज भी है इनका, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अच्छे तरीके से जो है बॉन्डिंग की होगी। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो रही है कि ये तीनों कंडीशन जो है वो नेसेसरी हैं कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए इनके फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एटम है उसका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको बात बता दी कि फ्लोरीन और क्लोरीन की रिस्पेक्ट से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई फ्लोरीन वाई नॉट क्लोरीन। तो क्लोरीन क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन भी करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है साइज होता है फ्लोरीन का, जैसे लेट्स सपोज इतना साइज है, छोटा साइज है, तो डाउन द ग्रुप आते हैं आपको पता है साइज बड़ा हो जाता है। तो क्लोरीन का साइज अब बड़ा हो गया, तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। ठीक है, सो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम आते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये हैं स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एथर्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा कंपाउंड जो है वो इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास C2H6 है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास बेसिकली क्या है, C2H6 का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, इथेन है। ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है कि जो इथेन्स होते हैं, इथेन जो है अल्केन्स हैं, ये क्या है नॉन पोलर है। ठीक है, तो इनमें पोल्स ही नहीं होते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड जो है ये C2H5Cl, ये आपका जो है अल्काइल हिलाइड्स हैं। तो अल्काइल हिलाइड में वही आ गया कि अल्काइल ग्रुप आपको पता है ये इसमें इतनी खास पोलैरिटी नहीं होती है, तो हाइड्रोजन भी नहीं है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है वो उस तरह से बॉन्डिंग नहीं करेगी। ठीक है, सो नॉन पोलर होने की मतलब लेस
पोलैरिटी आप कह सकते हैं समहाउ। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखें कि जो है वो CH3OCH3, यहाँ पर ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ जो दोनों R ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों R ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये बॉन्ड भी क्या होगा आपका, ये भी नॉन पोलर होते हैं, ये एथर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये आपको पता ही है कि एथर्स में जब स्टार्ट में ये जब आप लोगों ने लेक्चर अगर मेरे अटेंड किए तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ROR बॉन्ड हो या COC बॉन्ड जो है वो एथर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एथर्स जो है ये भी नॉन पोलर होते हैं, सो इसी वजह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपके पास ये अल्कोहल्स आ जाते हैं जिसमें C2H5OH अल्कोहल जो है जिसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, और इसमें ये जो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद होता है। सो इसी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है वो टेक पार्ट करेगा। सो आप कहें कि विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपने देखा कि ये अल्कोहल जो है एथानॉल, इसमें D जो है वो राइट ऑप्शन होगी, D जो है वो एथानॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद है, और जो है वो ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेगा। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स एथानॉल अल्कोहल जो है, ये आपको पहले भी बताया हुआ कि अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लेकिन एथर जो है वो नहीं शो करते। इसके अलावा जो हेलाइड्स हैं, तो इसमें अब आपकी एक और कन्फ्यूजन कि मैम यहाँ पर तो हाइड्रोजन तो है और Cl भी मौजूद है, लेकिन वही बात मैंने आपको बताया कि ये आपका बेसिकली स्टूडेंट्स अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो जो R ग्रुप है ये क्या होता है, वाटर में हल नहीं होता। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है वो बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अल्काइल हेलाइड्स नहीं शो नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इथेन जो है वो आपको बता दिए कि बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं ये, तो इस वजह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ के। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब वाटर के साथ कौन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो ये बात आप आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है आपके पास मैथानॉल है, सेकेंड जो है वो आपके पास एथानॉल है, थर्ड जो है वो आपके पास एथर्स हैं, और फोर्थ जो है आपके पास फिनोल है। तो ये आपको पता है कि ये क्या है, फिनोल है। तो फिनोल भी क्या होते हैं कि ये नॉन पोलर हैं, तो ये भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे। आपके पास जो है वो एथर्स जो हैं, ये भी ये जो एथर्स हैं ये भी आपको मैंने बताया है कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। ऊपर वाले MCQ के अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं कि ये भी नॉन पोलर नेचर होने की वजह से क्या होंगे कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, फिनोल में भी नहीं होगी। अब आपके पास चॉइसेस बची हैं दो, एक मैथानॉल और दूसरी एथानॉल। तो अब इनमें से बेस्ट कौन होगा, मतलब मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो R ग्रुप्स है, मतलब एक मिथाइल और एक इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रखें कि यहाँ पर R ग्रुप जो है ROH अल्कोहल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि आपका R ग्रुप जो है, एक लेट्स सपोज मिथाइल और दूसरी लेट्स सपोज इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स अल्कोहल के साथ OH ग्रुप के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्या है कि मोड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, क्योंकि देखें ये चेन छोटी है, अल्काइल जस्ट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जस्ट मिथाइल ग्रुप है, तो R ग्रुप जस्ट मिथाइल ग्रुप है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो अब मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है पावर इसकी कम है। लेकिन अगर इथाइल को देखें तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये, क्योंकि इसमें CH3 के साथ इन एडिशन टू CH3 CH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट कर सकेगा। सही है, तो मिथाइल ग्रुप लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इसकी निस्बत इथाइल के ग्रुप की निस्बत। तो इसी वजह से कौन ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एथानॉल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये बात मैंने आपको बता दी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करनी ऑक्सीजन नहीं है, ये जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो आपको कंडीशंस मैंने आपको पहले बता दी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स लगे हैं ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन में रोल प्ले करेंगे। तो उस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आपका जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, वो जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसके इथाइल जो है वो ज़रा सा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा ग्रुप बढ़ता जाएगा तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की पावर जो है वो इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा। तो स्टूडेंट्स होप सो कि ये सेकंड पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो रहा है। जो सेकंड MCQ है कि विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो B होगी, बीटा इज द राइट आंसर। C2H5OH शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स हम कि विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, तो ये भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो आपको पता है कि एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये फिनोल है, फिनोल C6H5OH फिनोल है, ये नहीं करता। आपका एथर भी नहीं करता। एनहेक्सानोल ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सानोल। तो ये स्टूडेंट्स ये भी आपको जो है वो साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं बल्कि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एनहेक्सानोल है। तो ये स्टूडेंट्स एनहेक्सानोल के लिए अब आप देख लें कि क्या है कि एन लगा हुआ है ना, तो एन का मतलब क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और 6 कार्बन एटम्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो मतलब अगर हम इसको देखें तो आपके पास ग्रुप जो है वो ये है बेसिकली CH3 CH2 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 फिर CH2 और फिर CH2, ठीक है, और साथ में जो है वो अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो एनहेक्सानोल इसका नेम है, एनहेक्सानोल एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर इसके साथ ही लगा देते हैं लेकिन स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए ज़रा सा नीचे इसको कर दिया। ये एनहेक्सानोल है, आप इसको 1 हेक्सानोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर देखें तो ये आपका अल्काइल ग्रुप जो है, ये आपने एक और बात याद रखनी है इसके अंदर, एक और इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है एथेनॉल, और इसकी बात करें आप देखें बाकी तो आपके पास जो ऑप्शंस है ये वाली तो हो नहीं सकती। मैंने आपको पहले बता दी कि फिनोल भी नहीं हो सकता, एथर भी नहीं हो सकता। अब ये दो चीज़ें रह गई आपकी, एक एथेनॉल और एक आपका एनहेक्सानोल। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये जो आपका एथेनॉल है ये मोर सॉल्युबल होगा वाटर में ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर होगा। कार्बन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये मैंने आप लोगों से जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं अल्कोहल्स की, तो उसमें आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये बॉन्ड जो होगा मोर पोलर होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसी वजह से ये वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सॉल्युबल होगा। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, दो प्रॉपर्टीज़ को। सो इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ए जो है वो ज़्यादा इसमें बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनहेक्सानोल को आप फिर इसलिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से जस्ट ऑप्शन आए कि जस्ट एनहेक्सानोल और बाकी कोई भी अल्कोहल नहीं है, तो फिर तो आपने सिलेक्ट कर लेना डी, ठीक है, विच इज़ मोर सॉल्युबल, मतलब विच इज़ मोर सॉल्युबल। अगर इस चॉइस को छोड़ के बाकी तीन हो तो फिर तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अल्कोहल एथेनॉल है और एक एनहेक्सानोल है, तो फिर उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो ये मैं स्टूडेंट्स आपको बता चुकी हूँ। ये एनहेक्सानोल, ये एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक नहीं है, ठीक है, एन है ना तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन। अगर साइक्लोहेक्सानोल होता तो फिर तो ये आप ना सिलेक्ट करते क्योंकि वो नॉन पोलर हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब एथेनॉल की बात हो रही है तो इसी वजह से आप एथेनॉल को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने दो बातें बताई हैं, एक ड्यू टू कार्बन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पोलैरिटी, ठीक है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर है और दूसरा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर है। अल्कोहल्स की बात है ना, तो अल्कोहल्स में हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, एक कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से और एक ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये स्टूडेंट्स पोलर नेचर होने की वजह से स्टूडेंट्स ये जो है मोर सॉल्युबल होगा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम रिपल्जन विद वाटर। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगा वाटर से। तो आपको पता है कि वाटर जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर क्या है, पोलर है। तो अब तो कोई भी नॉन पोलर चीज़ होगी वो उसको ये क्या करेगा, वो रिपल्जन शो करेगा, मैक्सिमम रिपल्जन। तो आप देखें कि आपके ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेंजीन है। ये बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है एथेनॉल जो है ये एथेनॉल जो है इसमें समहाउ पोलैरिटी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने आपको बताया कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, तो ये तो जो है वो रिपल्जन नहीं शो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये भी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर भी OH ग्रुप लगा है, तो ये आपका होगा प्रोपानोल, तो ये भी नहीं करेगा। और इसके अलावा एथर्स हैं, तो एथर्स जो हैं ये भी नॉन पोलर होते हैं। लेकिन आपको पता है कि बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिपल्जन, मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगी वाटर के साथ। अब इसके पीछे भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये देख लें कि आपके पास बी चॉइस भी नहीं है, सी भी चॉइस नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप कंपेयर करें कि ए और डी में कौन सा ज़्यादा अच्छी मैक्सिमम रिपल्जन जो है वो वाटर के साथ शो करेगा। तो बेंजीन जो है वो मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगा विद वाटर एंड इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल है? बिकॉज इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ये तो टोटली जो है वो नॉन पोलर है एंड जबकि वाटर जो है वो पोलर है। सो इसी वजह से ये नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगा, ठीक है। और एथर्स में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो समहाउ इसके अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद होता है, तो समहाउ जो है ये आप कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत
बहुत जो है बॉन्ड पोलर होता है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल आप कह लें कि ना होने के काबिल, मतलब नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो बेंजीन में तो है बिल्कुल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, सो इसी वजह से ये मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगा वाटर के साथ। तो ये ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम रिपल्जन शो करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के क्या है आपके पास कि एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय। अब आपको पता है कि अल्कोहल्स, ये बात स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ इसी को। आप देखें कि लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि एथेनॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जस्ट एक आप वैसे छोटी सी एक स्कीम याद रख लें कि अल्कोहल्स की स्टूडेंट्स जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, अल्कोहल्स में भी आप देखें तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्राइमरी अल्कोहल्स की, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स एल्डिहाइड मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और विच अपॉन ऑक्सीडेशन फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन करें तो आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर ले लें, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स ले लें और उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो फिर यहाँ पर एल्डिहाइड्स की जगह आपको क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, और जो कि अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन आपको क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये बात आपने बाकी सारी सेम रखनी है। तो डिफरेंस कहाँ पर आया, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंस यह है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन्स मिलते हैं, लेकिन जो है इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय। तो आपने अभी देखा कि ऑक्सीडेशन होने से सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा चॉइसेस क्या है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन। ये आपको 4 चॉइसेस दी जा रहे हैं, तो इनमें सेलेक्ट कौन सा करना है आपने, ऑक्सीडेशन करना है, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपने देखा कि अल्कोहल जो है वो एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल आपका यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल कौन सा था, एथेनॉल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर CH3CH2OH ये आपका एथेनॉल है स्टूडेंट्स, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ये मैं लिख के भी बता देती हूँ रिएक्शन के थ्रू, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड मिलता है 2 कार्बन वाला, यानी कि CH3C_O एंड H, ये एसिटल्डिहाइड है, ये आपको मिलता है एल्डिहाइड। और इसकी अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन, जब हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर आपके एक ऑक्सीजन आ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो इस तरह से ये CH3C_O एंड OH ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड जो है वो मिल जाता है, CH3C_O एंड OH ये एथेनोइक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स आपने रिएक्शन के थ्रू भी देख लिया कि कैसे आपको जो है वो प्राइमरी अल्कोहल आपको जो है अपॉन ऑक्सीडेशन, एथेनॉल जो है अपॉन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये होप सो के स्टूडेंट्स आपका MCQ क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च की फर्मेंटेशन जब हम करते हैं और उसके थ्रू जो है हम अल्कोहल्स को स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एथेनॉल को प्रिपेयर किया था बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड फ्रॉम मोलासेस। तो उसमें हम लोगों ने कौन कौन से एंजाइम्स को यूज़ किया था, हम लोगों ने एंजाइम को यूज़ किया था, वो हमारे पास डायास्टेज एंजाइम भी था, इसके अलावा जो है वो आपके पास एंजाइम जो था वो जाइमेज भी था और इन्वर्टेज भी था। ये तीनों एंजाइम्स तो आप लोगों ने यूज़ किए थे फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में और फ्रॉम मोलासेस जब आपने अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया था, डायास्टेज को भी, जाइमेज को भी और इन्वर्टेज को। लेकिन कौन सा एंजाइम नहीं यूज़ किया था, यूरिएज को आपने यूज़ नहीं किया था। तो उसने यही पूछा कि विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व, तो कौन सा इन्वॉल्व नहीं था, यूरिएज इन्वॉल्व नहीं था। तो ये तो बहुत ही ईजी था, तो इसको तो कोई और इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विच कंपाउंड इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो आपको पता है कि वाटर जो है वो, ये तो क्वेश्चन आपका बुक में भी मेंशन हुआ है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो आसानी से हल हो जाती हैं, हर चीज़ को आसानी से हल कर लेता है, बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आसानी से इसमें सारी चीज़ें इजीली सॉल्वेबल हो जाती हैं। सो इसमें से ऑप्शन आपको दी जा रही है, एक वाटर दी जा रही है, एक मेथनॉल दी जा रही है, एक एथेनॉल दी जा रही है और लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एथर्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास एथर्स है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो अब स्टूडेंट्स में इसके बाद नेक्स्ट जो है वो MCQ की तरफ चलती हूँ।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड। मिथाइल अल्कोहल कहाँ पर आपको यूज नहीं होता, कैसे नहीं यूज होता? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब मैंने मिथाइल अल्कोहल की यूजेस जो है वो आप लोगों से डिस्कस की हुई हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मिथाइल अल्कोहल यानी कि मैथानोल की यूजेस जो मैंने आपसे लेक्चर सीरीज में आप जाके अगर देखें तो उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हुई हैं कि हम मिथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट के तौर पर तो आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी हम यूज़ करते थे इसको। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर हम यूज़ कर रहे थे, मतलब फ्रीजिंग के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस लिक्विड को हम यूज़ करते हैं, इसमें हम डालते हैं, तो ये फ्रीजिंग को रोकता है, फ्रीजिंग के अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो फ्रीज ना हो, ठीक हो गया। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी। इसके अलावा जो है डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम 10% स्टूडेंट्स मिथाइल अल्कोहल डालते थे तो हमारे पास जो है वो मिथाइलेटेड स्पिरिट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन। अब मतलब वो डीनेचर हो गया, हम मिथाइल अल्कोहल को हम जो है वो फिर इथाइल अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं रहता था, ठीक है। ये आपको होप्सो के याद होगा कि वो डीनेचर्ड हो गया, मतलब उसकी जो नेचर है वो चेंज हो गई है। आपने इथाइल अल्कोहल के अंदर जब 10% इसके अंदर आपको याद होगा कि 10% मिथाइल अल्कोहल जब हम डालते हैं, मिथाइल अल्कोहल 10% डालते थे, तो जो है ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, यूजेस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है मेथनॉल की, कि 10% जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो वो आपका डीनेचर्ड हो जाता है। सो डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तो आपने देख ली कि इसमें ये यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट भी, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी, और एज फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए भी। तो फिर ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इथाइल अल्कोहल को। सो ये डीनेचर्ड हो गया। तो ये तो कंडीशंस हैं, लेकिन ये जो है ना, इट इज़ नॉट यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल। तो हम फिर इसमें से सी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको हमने जो है यूज़ नहीं करते एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल की जगह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल्स अबाउट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाते हुए बहुत दफ़ा ये बात आप लोगों से डिस्कस की हुई है कि हमेशा आपने याद रखना है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इसके अंदर 95% अल्कोहल होता है। क्या होता है? इट कंटेन्स अबाउट अल्कोहल कितना परसेंट? 95% अल्कोहल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? जब 95% अल्कोहल, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो इसमें कितने परसेंट अल्कोहल होता है? ऑलमोस्ट 95% होता है। सो इसमें से आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? 80%, 85%, 90% या 95%? 95% जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपने डेल्टा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। और अब बिल्कुल लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट एथर्स बिहेव एज। अब लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एथर्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? एज एन एसिड एक्ट करेंगे, एज अ बेस एक्ट करते हैं, या एसिड एज वेल एज अ बेस एक्ट करेंगे, या नन ऑफ देम, या कोई भी नहीं। तो अब आप देखें कि एथर्स जो हैं स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो ROR बॉन्ड को हम कहते हैं एथर्स, ठीक हो गया। और या COC। अब आपको पता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब क्योंकि 2 इसने बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 लॉन पेयर जो हैं वो मौजूद हैं। अब क्या है कि इसके पास लॉन पेयर मौजूद है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते थे कि वो लिविस कॉन्सेप्ट, क्योंकि बात यहाँ पर लिविस कॉन्सेप्ट की है। तो लिविस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो किसके तौर पर एक्ट करता है? एज अ बेस एक्ट करता है। और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, ये दे रहा है ना, तो वो बेस है, और जो ले रहा होता है वो क्या होता है? एक्ट करता है एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। तो अब इसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट एथर्स बिहेव एज। तो आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? एसिड को, बेस को, या एसिड एज वेल एज बेस, या नन ऑफ देम? तो आपने बी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ बेस, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि ये डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे 10 MCQs डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 11 के अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एथर्स के एक्सरसाइज के एंड में जो आपको दिए गए हैं, तो होप्स कि आपको क्लियर हो गए हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी MCQ में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।